तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम डिस्कस करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 से रिलेटेड एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई टेक्नीशियंस की प्रिपरेशंस के बारे में। और हमारे इस क्लास के 15वें सेशन में हम जीके जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दें कि हमारा ये आज का 15वां क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 14th क्लास ले चुके हैं। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करें दोस्तों। तो आइए आपके प्रिपरेशन को मजबूत कराने के लिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, बादशाह खान किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? बादशाह खान जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान जो है किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के रूप में जाना जाता है। बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी जो है, सीमांत गांधी के रूप में भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, डैश में केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो केसर का जो उत्पादन होता है निम्नलिखित में से जो है सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कितना होता है? 90% जो भारत का केसर है वो जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। 90%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को जो वर्तमान राजनीतिक प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को जो कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, भारतीय राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। संविधान जो है, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 26 नवंबर। संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है 1949। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ हमारा संविधान। और हिंदी को जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उत्पादित होता है कौन सा अम्ल? उत्पादित होता है लैक्टिक अम्ल। जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C3H6O3। क्या होता है? C3H6O3। और लैक्टिक अम्ल ही क्या है? मांसपेशियों में जो है जमा होने के कारण क्या होता है?
थकावट पैदा होता है। अगर ये मांसपेशियों में जमा होता है तो क्या होता है, उसके कारण थकावट पैदा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, पूछा जा सकता है। पीत ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों पर फैलता है। जो पीत ज्वर होता है वो पीला ज्वर जो है किस कारण फैलता है, तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से। क्या, किसके काटने से? मादा मच्छर के काटने से जो है पीत ज्वर फैलता है। ये क्या है, एक वायरस से उत्पन्न जो है, क्या है, वायरस से क्या है फैलने वाली जो है बुखार है। और क्या है, ये संक्रमित एंडीज या हेमागोगस, कौन सा मच्छर, एंडीज जो है, एडीज या फिर हेमागोगस, हेमागोगस जो नाम का मच्छर है, अगर ये मच्छर काट ले संक्रमित तो उससे क्या होता है, ये बीमारी, ये जो बुखार है वो फैलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत वर्ष में हुआ। कौन से वर्ष में जो है ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो सही आंसर है 1947। कब हुआ था? 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत माना जाता है 1757 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था? पलासी की लड़ाई हुई थी। पलासी की जो लड़ाई हुई थी, पलासी की जो लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की बीच, उसी को क्या माना जाता है? ब्रिटिश शासन का शुरुआत माना जाता है। ब्रिटिश शासन का जो शुरुआत माना जाता है पलासी की लड़ाई 1757। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल नदी पर है, वो कौन सी नदी है जिस पर विक्टोरिया फॉल है? सही आंसर है जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर जो है विक्टोरिया फॉल स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, किसी परमाणु या किसी अणु या फिर कोई आयन का जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो खोने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अगर होती है तो क्या बोलते हैं उसको? अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है और आज का जो अंतिम सवाल है वो है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है इसरो के पहले अध्यक्ष हैं। और इनका जो पूरा नाम था डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई था। और इसको, इन्हीं को क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, कार्यक्रम का जो है जनक भी कहा जाता है इनको, विक्रम साराभाई को। और इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अनुसंधान समिति के रूप में जाना जाता था। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनको स्पार, शॉर्टकट में क्या है, इनको स्पार के रूप में जाना जाता था। और इसका गठन कब हुआ था इसरो का? इसरो का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969। इसरो का गठन कब हुआ था अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का गठन हुआ था। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ जो है
वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।